हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने किया था 12th का सिलेबस डिस्कस और उन्हीं टॉपिक में से एक चैप्टर आज हम पिकअप करने वाले हैं, वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसके ऊपर रहेगी आज की पूरी क्लास, राइट। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इस टर्म में पार्टनरशिप से दो चैप्टर्स हमारे पास, वन इज द रिटायरमेंट एंड डेथ एंड सेकंड इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। सो रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई भी पार्टनर अपना कंसेंट देके जाता है, अपनी मर्जी से फॉर्म से रिटायर होना चाहता है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो फॉर्म के अंदर चेंज होती है। तो क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें इसके अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट करता है या रिटायर करता है तो उसमें जो चेंज होती है वो होती है उनकी रेशियो। तो इस चैप्टर में हम निकालेंगे न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्यों निकालेंगे, अभी तक हम फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर पढ़ते थे लाइक एडमिशन एंड चेंज इन पीएसएफ, उसमें हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट करता है तो जो बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको अपने अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर द न्यू पार्टनर। बट अब क्या होगा, जो भी पार्टनर फॉर्म से रिटायर करके जाएगा वो अपना शेयर पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दे जाएगा। तो दैट मींस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो गेन करेंगे, तो इसीलिए उसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम गेनिंग रेशियो। और न्यू रेशियो मींस उनके बीच में जो रेशियो चेंज रहेगी, तो उसके लिए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड, जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से जाता था उसका शेयर गुडविल में भी होता था। वो कहता है मेरे जाने के बाद आप लोग गुडविल की वैल्यू चेंज करोगे, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देन थर्ड आता है हमारे पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े होते हैं, वो डिवाइड करने होते हैं, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। फिर जब भी कोई पार्टनर एडमिट करेगा, रिटायर करेगा, हमेशा हमारे एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन करेंगे किस चीज का, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन दोनों चीजों की रिवैल्यूएशन करी जाती है। और लास्ट में आपका एक फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो अगर बात करें इस चैप्टर की वेटेज की, तो 6 मार्क्स की मेरे पास पार्टनरशिप में दो चैप्टर्स, उनकी वेटेज 12 थी, तो 6 मार्क्स का एक चैप्टर, 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन। तो इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरे चांस है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट टॉपिक हमारा न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, राइट। सो अब हेडिंग डालो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले बात करेंगे न्यू रेशियो की, फिर गेनिंग रेशियो की। सो इधर स्टार्ट विद न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस हमने दो केसेस में डिवाइड किया हुआ, केस बाय केस स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन साइलेंट है मींस कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी, जस्ट बोला जाएगा कोई भी 3 पार्टनर्स है उनमें से एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1 और लिख दिया हमारे को सी रिटायर्स। इन तीनों में से एक पार्टनर है सी रिटायर्स कर रहा है, बस और कुछ नहीं बोला, मींस क्वेश्चन इज साइलेंट, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जो रिटायर कर रहा है उसको ऐसे गायब कर दो। मींस सी के बारे में बात हुई है तो सी को भूल जाओ, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स कौन रहेंगे, ए और बी। तो अगर मैं बात करूं न्यू रेशियो की, एनआर इज न्यू रेशियो, तो किस किस के बीच में निकलेगी न्यू रेशियो, सी तो रिटायर कर गया, ए और बी बच गए हमारे पास। सो ए और बी बच गए तो सी को भूल ही जाओ, पूरा सी चला गया, तो बचा हुआ कौन कौन रहेगा, 3:2 A:B के बीच की रेशियो आ गई 3:2, बस इतना ही है एक न्यू रेशियो निकालने का। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लो कि क्वेश्चन बोलेगा बी रिटायर कर रहा है, तो बी को फॉर्म से रिटायर कर दो, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से रह गए, ए और सी। तो न्यू रेशियो किस किस के बीच में निकलेगी, ए और सी के बीच में। कैसे निकलेगी, बी को गायब कर दो, ए और सी की रेशियो क्या है 3:1, तो यहाँ पे लिख दो 3:1, सिंपल हो गया। ऐसे ही सपोज कर लो कि ए रिटायर कर रहा है, तो अब ए रिटायर करेगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, बी और सी, तो न्यू रेशियो भी उनके बीच में निकलेगी। बी और सी के बीच में कैसे निकलेगी, ए को गायब कर दो, बी और सी कितना रह गया 2:1,
तो ये केस था सिंपल वाला जिसमें भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी। बात करते हैं केस नंबर 2 की, जब आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, और कैसे कैसे गिवन होगी वो भी देखते हैं। केस नंबर 2, when additional information is given, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। क्वेश्चन की थोड़ी समझेंगे इसको भी। क्वेश्चन 3 पार्टनर्स ए बी सी 3 to 1 की रेशियो, सेम केस लिया मैंने, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात ऐड कर देंगे। एक तो लिखा हुआ आएगा हमेशा की तरह सी रिटायर्स, तो सी तो रिटायर कर रहा है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया। आगे क्या चेंज है? सी रिटायर्स एंड his share is taken equally by A and B। तो ये वाली लाइन जो है ये मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या कि जो C का शेयर था वो A और B ने इक्वली डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि C अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, बट कौन कौन लेगा? A और B इक्वली। इक्वली मींस 1/2 1/2। तो पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि C का शेयर है कितना क्वेश्चन में। C का शेयर है 1/6, 3 to 5 and 1 6, तो 1/6 हो गया C का शेयर। अब ये A और B इक्वली डिवाइड करेंगे अपने में, मींस कितना कितना इक्वली 1/2 1/2। तो A कितना लेगा? 1/6 का 1/2 ले लेगा A, दैट इज 1/12। ठीक है, ऐसे ही सेम B भी ले लेगा कितना? 1/6 का 1/2 इक्वली ले मींस 1/2 1/2। तो ये C के शेयर का 1/12 1/12 दोनों एक्वायर करने वाले हैं। तो इससे इनकी न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो A की बात करते हैं पहले। A के पास अपना एग्जिस्टिंग शेयर था कितना? 3/6। इसने C से एक्वायर कर लिया 1/12, 1/12 ऐड कर दिया, बिकॉज़ एक्वायर किया तो ऐड किया, सैक्रिफाइस करते माइनस करते थे। अब B के पास कितना था? 2/6, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है B का ये, प्लस इसने C से कितना एक्वायर किया? 1/12, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 1/12। दोनों साइड एलसीएम लेते हैं, 6 and 12 is 12, this is 6, तो 2 times multiply, 3 2s are 6 plus 1, this is 7/12, तो A का शेयर आ गया 7/12। B का लेते हैं एलसीएम, इधर आ गया 12, this is 6, तो 2 times 2 2s are 4 plus 1 5, this is 5/12। तो कितनी रेशियो आ गई A और B के बीच में? न्यू 7:5, ये आ गई इसकी न्यू रेशियो। ठीक है, और देखते हैं और कैसे कैसे केसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बात करेंगे न्यू रेशियो की, अब देख लेते हैं कैसे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करी जाती है। हेडिंग डालो गेनिंग रेशियो। पहले ये समझो कि गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं। हम सैक्रिफाइस ही निकालते हैं एडमिशन तक के केस में, बट इस चैप्टर में हम निकालेंगे गेनिंग। एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर्स है A B C, ठीक है, तीनों की रेशियो इक्वल ले लेते हैं। 3 पार्टनर्स 1/1 की रेशियो थे और फर्म के पास प्रॉफिट हो रखा था कितना? लेट्स सपोज 1,20,000। ये था फर्म को प्रॉफिट 1,20,000 और तीनों की रेशियो इक्वल थी, मींस तीनों को कितना प्रॉफिट मिला हुआ था? इस 1,20,000 का 40,000 एंड 40 80 40 120, ये हो गया तीनों का शेयर। अब इनमें से कोई रिटायर करता है, तो मान लो C करता है रिटायर, ठीक है, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, जस्ट मैंने इतना बोला C रिटायर करता है। तो C को रिटायर करने के बाद हमारे पास कौन बच जाते हैं? A और B। प्रॉफिट अभी भी सेम है, तो अब क्या होगा? A और B कितना कितना शेयर करेंगे? 1,20,000 का 60-60। तो ये देख कर ही बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है कि पहले A को मिल रहा था 40,000, अब A को मिल रहा है 60,000। पहले B को भी मिल रहा था 40,000 और अब B को मिल रहा है 60,000, मींस A और B गेन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं गेनिंग रेशियो। तो जैसे हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 2 केस पढ़े थे, वैसा ही सेम हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी 2 केस पढ़ेंगे। पहला वाला केस कौन सा था? वही सेम हेडिंग रहेगी, when no information is given, means when question is silent, वही वाला केस। when question is साइलेंट, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या करते थे? 3 पार्टनर्स A B C, एक ने रिटायर किया, बाकी 2 की रेशियो सेम रह गई। तो इस केस में जो आप न्यू रेशियो निकालते थे वही हो जाएगी आपकी सेम गेनिंग रेशियो। कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करना कैलकुलेशन? जब क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स है ही नहीं, तो कैलकुलेशन करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। एग्जांपल क्या था हमारे पास? A B C 3 पार्टनर्स थे, 3 to 1 की रेशियो थी, C रिटायर करता था, तो A और B की न्यू रेशियो कितनी रह जाती थी? सिर्फ
3:2। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन तो गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? सो गेनिंग रेशियो भी कितनी रह जाएगी आपके पास 3:2। तो बस सिंपल केस, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो न्यू रेशियो भी वही और गेनिंग रेशियो भी वही। बट कैलकुलेशन आती है हमारे पास कब? जब हमें फाइंड आउट करना होता है दूसरे केस की तरह, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। केस नंबर 2, when additional information is given। तो इस केस में हमने क्या देखा था? हमें न्यू रेशियो निकालनी आ गई थी। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि हमने निकाला था ABC, अभी ये वाला लेते हैं 4:3:2 की इनकी ओल्ड रेशियो थी। अभी हमें इसमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? हमने बोला C रिटायर करता है, C रिटायर्स and his share is taken equally लिया A and B ने, equally by A and B। तो पहले वर्क करेंगे न्यू रेशियो पे, साथ साथ फिर गेनिंग रेशियो भी। तो C का शेयर कितना है हमारे पास? यहाँ पे C का शेयर है हमारे पास 2/9, 4 + 3 7 + 2 9। तो C का शेयर हो गया 2/9। A और B इक्वली लेंगे, इक्वली मींस 1/2 1/2, इक्वली मींस 1:1। तो 1:1 मींस 1/2 1/2। तो A के पास कितना लेगा वो? 2/9 का कितना? 1/2 हाफ। और ऐसे B भी लेगा 2/9 का 1/2। तो दैट मींस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/9 लेगा A और 1/9 लेगा B। तो मींस 2/9 का हाफ ऑफ 1/9 1 सिंपली भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर दिया। अब होगा क्या न्यू रेशियो के लिए? हमारे पास A का शेयर कितना था? 4/9। A ने एक्वायर किया C का 1/9, तो इसके पास आ गया 5/9। B के पास था पहले 3/9, इसने एक्वायर किया C से 1/9, तो दैट मींस 4/9। तो इनकी न्यू रेशियो कितनी आ गई A और B की? 5:4। अब इसमें हम सेम नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। इस केस में हमने क्या किया था? कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, कोई तरीका ही नहीं था गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने का। बट जब भी आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो उसके लिए गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करी जाती है? गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मींस आपकी एग्जिस्टिंग रेशियो जो आपके एग्जिस्ट करती है क्वेश्चन में। तो न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5:4। ओल्ड रेशियो तीनों की नहीं, जो बचे हुए पार्टनर्स थे 4 और 3, A और B की। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो की किसकी निकालेंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं लाइक A की न्यू रेशियो कितनी है? अभी निकाली हमने 5/9। माइनस कर दो ओल्ड रेशियो, कितनी थी ओल्ड रेशियो A की? 4/9। B के लिए देख लेते हैं, B की थी हमारे पास क्या? न्यू रेशियो 4/9, माइनस कर दो ओल्ड रेशियो 3/9। तो 5/9 माइनस 4/9 इज 1/9 और 4/9 माइनस 3/9 इज अगेन 1/9। दैट मींस दोनों के बीच में गेनिंग रेशियो कितना है? इक्वल, 1:1। तो हमें वैसे हमने कैलकुलेट भी कर ली, बट वैसे देखें तो यहीं से पता चलेगा नहीं, क्योंकि जितना जितना वो C का शेयर गेन करेगा उतनी तो उनकी गेनिंग रेशियो आएगी। तो कितना कितना गेन किया था? इक्वली गेन किया था, इक्वली मींस 1:1। तो ये हमने वैसे कैलकुलेट भी कर लिया। तो क्या क्या सीखा भी हमने इस क्लास में? न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो जो पार्टनर रिटायर करेगा उसको ऐसे छुपा के गायब कर दो और बाकी दोनों पार्टनर्स की न्यू रेशियो निकल के आता है। A रिटायर करे, B रिटायर, C रिटायर, जो भी रिटायर करेगा उसको इनविजिबल कर दो, बाकी बची हुई हमारे पास न्यू रेशियो आती है। फिर हमने कैसे सीखा था? जब हमारे पास एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो क्या करना है? उसमें कोई भी एक पार्टनर रिटायर करेगा और उसका शेयर या तो दोनों पार्टनर इक्वली कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर इंडिविजुअली गेन कर सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा। फिर वही सेम केसेस जो हमारे लिए गेनिंग रेशियो में रहते हैं। जब गेनिंग रेशियो में भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जो न्यू रेशियो वही आपकी गेनिंग रेशियो, बट जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो दो टॉपिक्स थे, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। बाकी जो गुडविल के ट्रीटमेंट है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।